फर्स्ट पार्ट में आपने सीखा किस तरीके से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रा करना चाहिए। सेकंड पार्ट में आपको क्या है कि उससे एडवांस लेवल का यहाँ पे आपको बताया जाएगा, जिनसे क्या कि आप इस तरह का मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर कर पाओगे, कम से कम 200 300 400 पॉइंट इस तरीके का। ठीक है, तो सिंपल क्या है कि बिल्कुल देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया कि ये रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहाँ से हमें क्या है कि रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ठीक है, और सपोर्ट वो लेवल होता है जहाँ से अच्छा खासा हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो फेल हो जाते हैं, तो हम कैसे पहचाने कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक किया और यहाँ से मार्केट क्या है कि रिवर्स हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद यहाँ से रिवर्स हो जाता है। और अगर सपोर्ट की बात करें, थोड़ा सा मार्केट नीचे आने के बाद, ठीक है, अगर बात करते हैं मार्केट इससे सपोर्ट पे आ रहा है, फिर यहाँ से रिवर्स क्या होता है कि फिर उसके बाद हमारे जैसे स्टॉप लॉस हंट होने के बाद फिर मार्केट अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम कर देता है। तो हम कैसे पहचाने, ठीक है, कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो सपोर्ट है, ये अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, देखो उसके लिए सबसे सिंपल क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो आज एक नया तरीका बताते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। ठीक है, सिंपल से हम क्या करेंगे, सबको पूरा डिलीट कर देंगे। आपको देखो क्या करना है कि आप 15 मिनट या 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम थोड़ा सा नीचे है, चलिए कोई ना। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको वो लेवल देखना है जहाँ से सबसे तेज़ यहाँ पे बाइंग और जहाँ से सबसे ज़्यादा क्या कि हमें सेलिंग देखने को मिला है, जिस लेवल से। मतलब ये नहीं है कि मार्केट वहाँ पे धीरे धीरे इस तरीके से ना, आपको वो देखना है कि कहाँ पे सबसे तेज़ वहाँ पे बाइंग हुई है और वहाँ से क्या है कि अच्छे खासी रैली देखने को मिली अपसाइड के, और वो लेवल जहाँ से अच्छे खासी गिरावट हमें देखने को मिला। ठीक है, तो अगर देखा जाए ये जो लेवल है हमारे लिए, यहाँ से गिरावट हमें अच्छी खासी देखने को मिली, और बाइंग के जो लेवल है हमारे लिए, जो कि ये लेवल हमारे लिए कहा जाएगा बाइंग का। ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी हमें बाइंग एक रैली में अगर देखा जाए तो रैली में हमें देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल फिर रैली, उसके बाद यहीं से बाइंग अच्छी खासी क्या कि अपसाइड की बाइंग हमें देखने को मिला। ठीक है, 4 आफ्टर 1 डे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, 15 टाइम फ्रेम में आ जाना है। ये तो हमारा बिग लेवल हो गया, तो मतलब कि जितने ज़्यादा क्या है कि आप बड़े लेवल पे मार्क करते हो ना, वो ज़्यादा लेवल बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल माना जाता है और अच्छा खासा है वर्क करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इंट्रा डे लेवल फाइंड करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सिंपल आप क्या करोगे, कैंडल्स पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है, हाइकन एसटी पे क्लिक करो। यहाँ पे इससे क्लिक करोगे ना तो आपको फिर एक लेवल देखने को मिलेंगे। तो देखो आपको इस पर क्या करना है, तो सिंपल सा हमें क्या करना है कि वो लेवल हमें देखना है जहाँ से क्या है कि हमें गिरावट देखने को मिली, और वो लेवल देखनी है जहाँ से हमें बाइंग देखने को मिला। ठीक है, तो सिंपल सा हमारे लिए जो कि ये लेवल है, ठीक है, ये इस लेवल से क्या है कि हमें गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, अगर उस रेड कैंडल को आपको पकड़ना है, ठीक है, इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो। नहीं तो आप कैंडल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, और उस लेवल पे कम से कम 2 से 3 बार अगर टच हुआ है तब तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही अच्छा लेवल माना जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में 1 टाइम 2 टाइम, ठीक है, और उसके बाद 3 टाइम जब इसको जब ब्रेक किया ना तो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर डाउन साइड आया, फिर अच्छा खासा जो मैंने आपको बताया कि हम कैसे मानेंगे इसको, इस लेवल को। ठीक है, तो देखो अगर वो लेवल, ठीक है, अगर उस लेवल के पहले मार्केट अगर एक रैली के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, सबसे पहले हम आपको रेजिस्टेंस का बता देते हैं। मार्केट में देखो क्या हो रहा है कि एक रैली के साथ मार्केट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और उस लेवल के पास क्या है कि अगर उसको डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो बहुत लोग क्या होते हैं कि तुरंत यहाँ पे घुस जाएंगे कि भाई इसको ब्रेकआउट हो गया ये लेवल, अब क्या है कि मार्केट अच्छा खासा अपसाइड हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर वो क्या होते हैं कि तुरंत यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, उनके बाद तुरंत उनका एसएल हिट होता है और फिर मार्केट क्या है कि उन्हीं के डायरेक्शन में फिर जाता है। देखो आपको करना क्या है कि अगर मार्केट एक रैली में इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, और इसको अगर डायरेक्ट ब्रेक कर रहे हैं तो हमें वेट करना पड़े रिटेस्टिंग का। मैंने कितनी बार कहा है कि जब तक रिटेस्टिंग ना हो, अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है और उसके बाद जो प्रीवियस स्विंग है, अगर उस स्विंग को प्रीवियस स्विंग हाई को अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर क्या है कि हम इनको रिवाइवल मानेंगे, और क्या है कि हम जो ड्रॉ किए हैं, ठीक है, जो लेवल ड्रॉ किए हैं उसके थोड़ा सा नीचे बफर फंड देकर हम यहाँ पे अपना एसएल रखेंगे। पर अगर देखा जाए तो मार्केट अगली लास्ट मोमेंटम में था, तो बहुत लोग यहाँ पे बीटीएसटी लेकर गए होंगे अपसाइड का। ठीक है, उनका तुरंत यहाँ पे एसएल हंट हुआ, उसके बाद फिर मार्केट में अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आप एक फेक आउट और फेक डाउन ब्रेकआउट को इस तरीके, मतलब फेक आउट ब्रेकआउट को आप यहाँ पे पहचान सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें क्या है कि एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो देखा जाए, ठीक है, ये जो लेवल है हमारे लिए एक सपोर्ट का काम किया। तो मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल पे आया डायरेक्ट, ठीक है, पहले उसके बाद यहाँ पे इसको डायरेक्ट ब्रेक किया, उसके पहले कोई भी यहाँ पे रेंज जैसा नहीं बनाया कुछ भी। मार्केट ने क्या किया, इसको डायरेक्ट ब्रेक किया, और जैसे क्या है कि यहाँ पे सेलर्स घुसे,
ठीक है, उनका एसएल क्या है कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इस लेवल पड़ा हुआ है। तो मार्केट ने क्या किया, फिर रिवर्स हुआ, उनका एसएल खाया यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है। एसएल खाने के बाद फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और फिर यहाँ पे ट्रैप किया, ठीक है, जो बायर्स के एसएल थे यहाँ पर। तो ये क्या होता है, बहुत ही एडवांस लेवल का ये हमारा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट अपसाइड जाता है। तो मैं सिंपल जो भी आपकी चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो बिल्कुल क्या है कि प्राइस एक्शन है, ठीक है। अगर देखा जाए मैं बिल्कुल आपको प्राइस एक्शन यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं कोई भी क्या है कि यहाँ पे एसएमसी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। एसएमसी सीरीज भी यहाँ पे हमारे शुरू होगी और मैं कोई भी आपको क्या है कि आईसीटी भी कुछ भी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल प्राइस एक्शन सिंपल नॉलेज आपको चार्ट रीडिंग इस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब जो लेवल है एडवांस एसएमसी और आईसीटी, इन सब में क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा, किस तरीके से हम क्या है कि यहाँ पे बच पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडिटी होती है, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, बहुत चीज़ें यहाँ पे होती हैं, सब कुछ क्या है कि हम डिस्कस करेंगे अपने चैनल पे, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लो। और अगर देखा जाए, ठीक है, तो सिंपल से अगर एक हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन जाते हुए दिख रहा है, ठीक है, और अपसाइड जैसे हो रहा है, ठीक है, और फिर जैसे इसका अपसाइड ब्रेक हुआ, अच्छा खासा हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो इस तरीके से आप फेक डाउन और फेक आउट ब्रेकआउट को भी यहाँ पे पहचान सकते हो, ठीक है। देखो सिंपल क्या है कि जितना सिंपल रखोगे अपनी स्ट्रेटजी को ना, उतना ज़्यादा क्या है कि आपके लिए आसानी होगा समझने में। तो आपको जस्ट सिंपली ये जो मैं यहाँ पे बातें बता रहा हूँ, इनको क्या है कि आपको नोट कर लेना है और इतना ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। सिंपल सा अगर देखा जाए, एक की रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल पे डायरेक्ट इस तरीके से आ रहा है, मतलब स्विंग बनाते हुए थोड़ा थोड़ा, और इस लेवल के पास अगर रुक रहा है, ठीक है, रुकने के बाद अगर अपसाइड का ब्रेक करा तो फिर हम इसको क्या कि वैलिड मानेंगे। बट अगर क्या कि मार्केट धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, रैली नहीं, धीरे 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 इस तरह बहुत देर के बाद, ठीक है, इस लेवल पे आ रहा है, तो अगर इसको ब्रेक करा तो फिर हम रिलायबल मानेंगे। और जो भी जितने ज़्यादा अगर जो करंट प्राइस होता है उसके पास जितने सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो ज़्यादातर यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मार्केट क्या कर रहा है कि इसको डायरेक्ट ब्रेक करके रिटेस्टिंग करे, फिर उसके बाद हम क्या है कि इसको वैलिड मानेंगे, ठीक है, इस तरीके का हम रेजिस्टेंस वैलिड माना जाएगा। और उसके बाद क्या है कि अगर वो कैंडल, ठीक है, अगर बहुत कभी कभी क्या होता है ना कि वो मिस कर जाता है, ठीक है, उसके पहले ना रिटेस्टिंग होता है, ठीक है, कुछ नहीं, उसके पहले कंसोलिडेशन भी कुछ नहीं होता है डायरेक्ट में, तो ये कभी कभी होता है। तो हमें वो नहीं देखना है, हमें क्या है कि एक एक्यूरेट सेटअप यहाँ पे हमें देखनी है, ठीक है। तो और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट मार्केट इस लेवल पे आ रहा है, सिंपल सा अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्टिंग करें, फिर प्रीवियस जो लो है इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर हम इसको वैलिड मानेंगे। और इसके बाद डाउन साइड आ रहा है, यहाँ पहले कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, फिर ब्रेक कर रहा है तो फिर हम उसको वैलिड मानेंगे। देखो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हाई वॉल्यूम के साथ अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन अगर कर रहा है तो हम इसको क्या है कि यहाँ पे वैलिड मानेंगे। तो सिंपल सा आपको बस ये लेवल देखना है, ठीक है। ज़बरदस्ती आप किसी भी लेवल को सपोर्ट रेजिस्टेंस ना बनाओ, आपको बस वो देखना है कि किस लेवल से सबसे तेज़ी से हमें क्या है कि बाइंग देखने को मिला। अगर देखा जाए तो इस लेवल से हमें क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, ठीक है। तो ये जो लेवल अगली बार अगर मार्केट इस लेवल पे 59,872 लेवल पे आएगा तो हमारे लिए क्या है कि स्ट्रॉन्ग ये बाइंग जोन रहेगा, हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और अगर सेलिंग देखा जाए तो सेलिंग का अगर सिनेरियो अगर देखा जाए तो उस तरह का हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये जो लेवल है अगर मार्केट इस लेवल पे आए 61,763 लेवल पे, तो फिर तो क्या है कि हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकता है अच्छी खासी, ठीक है। और देखा जाए तो मार्केट इसी लेवल के पास हमें आते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट कम से कम ज़्यादा दूरी पे नहीं, थोड़े से ही दूरी पे कम से कम क्या कि 250 पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सा आपको बस ये देखना है किस लेवल पे सबसे ज़्यादा क्या है कि हमें बाइंग और किस लेवल से सबसे तेज़ से हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। तो ये लेवल क्या है कि बहुत ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या क्या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। और देखो जैसे चार्ट को ओपन करोगे ना, सिंपल आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा लेवल क्या है कि हमारे लिए सपोर्ट है, कौन सा लेवल क्या है कि हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अगर देखा जाए तो ये भी लेवल हमारे लिए एक तरह का सपोर्ट है, क्योंकि इसी लेवल से हमें अच्छे खासे यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, ठीक है। तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ना, एक जोन की तरह अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो वो भी एक्यूरेट होता है, और लाइन को तो आप उतना रिलायबल ना दिया करो, ठीक है। और अगर जोन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे हम इसको जोन ले लेते हैं, ठीक है। जोन किस तरह की, जोन क्या होता है ना, सिंपल सा आप जो भी वीक होती है पूरी ना, वो इस तरीके से पूरे वीक को यहाँ पे कवर होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम सपोर्ट की बात करें, ठीक है, ये एक लाइन की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट, ठीक है,
इस लेवल से भी टैप करके चली जाती है, या कभी कभी क्या होता है कि मार्केट इस लेवल तक आती है फिर टैप कर जाता है। अगर आप इस लेवल को देखोगे तो आपका जो एसएल रहेगा वो इस लेवल पे रहेगा, और इस लेवल के हिसाब से देखा जाए तो आपका एसएल इस लेवल पे रहेगा। ठीक है, दोनों तरीके से क्या कि आप यहाँ पे सेफ रहेगा। बट अगर कभी कभी क्या होता है ना, फेक आउट भी हमें देखने को मिलता है कि मार्केट इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर गया हमारा जो एसएल है, तो तुरंत क्या होता है कि एसएल हिट कर देता है। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से क्या है कि जोन में हमें ये सिनेरियो ऐसा देखने को मिलता है। तो सिंपल्स क्या है कि आप जोन को भी क्या है कि यहाँ पे वैलिड मान सकते हो, और अगर देखा जाए तो सिंगल लाइन को भी आप वैलिड मान सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ बिल्कुल भी 100% यहाँ पे काम नहीं करती अगर देखा जाए। ठीक है, तो आप दोनों को क्या क्या आपको मास्टरी करना पड़ेगा। आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको बैक टेस्टिंग करना होगा। जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो बहुत चीज़ें अगर एसएमसी और एससीटी अगर देखा जाए तो बिल्कुल मैं अभी तो आपको प्राइस एक्शन इस तरीके से यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक, जो भी चीज़ें थी सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड मैंने आपको इससे रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज या हमें यहीं पे इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, आपके रिप्लाई जरूर करेंगे। और ब्लैक टाइटन ट्रेडर चैनल को बिल्कुल से आप सब्सक्राइब करके रखोगे ताकि आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके क्या क्या आप वीडियो को शेयर करो ताकि आपके हर एक ट्रेडर फ्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीख जाए, और किस तरीके से क्या कि हम किसी भी वैलिड और अनवैलिड क्या कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ यहाँ पे कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।